जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्रेम किस किस से, तेरा एक प्रेम काफी है। आज नारद जी तो भगवान के प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि उनकी तो समाधि लग गई। समाधि में इतने लीन कि कितना समय व्यतीत हो गया पता नहीं चला। इधर देवराज इंद्र ने देखा, और जब देवराज इंद्र ने देखा तो इंद्र देख करके डर गए। इंद्र सोच रहे हैं कि इतना ये भगवान के भक्त और जिन जो एक जगह भी ठहर नहीं सकते, आज वो समाधि में बैठे और ये समाधि में बैठे हैं। और जब समाधि से उठेंगे तो पता नहीं कहेंगे मेरा इंद्रासन ही न मांगे। घबरा गए देवराज। जब घबरा गए तो कामदेव को बुलाया, और कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहते हैं कि तुम जाओ और देवराज इंद्र की तपस्या को, देव नारद जी की तपस्या को भंग करो। जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो, क्योंकि हो न हो भगवान से ये मेरा इंद्रासन ही मांगेंगे। आज डर के मारे देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव गए तो जाकर के उनके चरणों में बैठ तो गए, लेकिन विचार कर रहे हैं कि हम नारद जी की तपस्या को कैसे भंग करें। अब इंद्र ने यदि आज्ञा दी है तो करना तो पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने अपना तीर चलाया, माया फैलाई, चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य बनाया, हर प्रकार से उनकी तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी अपनी तपस्या से नहीं हिले तो नहीं हिले, उनकी तपस्या को नहीं तोड़ पाए। और जब नहीं तोड़ पाए तो कामदेव आकर के उनके चरणों में सर रख करके, माथा रख करके क्षमा मांगने लगे। नारद जी के नेत्र खुल गए। नारद जी ने कहा, कामदेव आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले, देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपकी तपस्या भंग करने के लिए, कि आप कहीं उनके इंद्रासन को न मांग लें। इसलिए हम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम आपके पास आए, आपकी तपस्या को भंग करने। नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। और जब क्षमा कर दिया तो आज कामदेव सीधे देवराज इंद्र के पास गया और जा करके देवराज इंद्र को सारी बात बता दी कि नारद जी की महानता देखो, नारद जी ने हमें क्षमा कर दिया। कोई और होता जिसकी हम तपस्या भंग करने जाते तो पता नहीं क्या करता, लेकिन नारद जी ने क्षमा कर दिया। जैसे ही कहा, सारी उनकी महानता के गुणगान गाया कामदेव ने, तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं हाँ, ये तो बात है। अब नारद जी वहां से उठे, और जब उन्होंने मन में विचार किया कि हमने किसी और को नहीं, कामदेव को जीत लिया। किसको जीता? कामदेव को जीत लिया। अब उनके मन में अहंकार का बीज पड़ गया, और जब अहंकार का बीज पड़ गया तो कहते हैं अहंकार के पौधे बीज को पड़ के और फिर पौधा बनने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी वो वट वृक्ष बन जाता है। नारद जी के मन में जो ये अहंकार आ गया, और नारद जी चलते चलते सबसे पहले कैलाशपुर पहुंचे। जब कैलाशपुर पहुंचे, कहते हैं नारायण नारायण।
मैया ने देखा, मैया कहती है अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। आज ऐसे करते हुए और गए, जैसे ही कैलाश पे पहुंचे वीणा बजाते महादेव कहते हैं बहुत दिनों बाद आना हुआ, नारद जी आइए। कहिए कहाँ थे इतने दिनों से, आए नहीं थे। आज उन्होंने जो जो हुआ ना उनके साथ, नारद जी ने सारा वृत्तांत महादेव को सुना दिया। बाबा ने सुन तो लिया, लेकिन बाबा कहते हैं नारद जी आपने ये बात मुझे सुनाई तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो सुन लिया, लेकिन आप ये बात क्षीर सागर जाना तो श्री हरि को मत बताना, नारायण से मत बताना। तो नारद जी ने मन में विचार किया, हमको लगता है कि महादेव जी को ना ईर्ष्या हो गई हमसे, ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि खुद तो हमेशा तपस्या में रहते हैं, बैठे रहते हैं, और हमने तपस्या कर ली, हमने कामदेव को जीत लिया, तो अब इनको रास नहीं आ रहा है। इसीलिए तो अब महाराज जिसके पास कोई चीज होती है तो वो चाहता है कि ये बात मेरी ख्याति फैले संसार में, मेरी ख्याति फैले। तो इसके कारण नारद जी सोच रहे इतना बड़ा मैंने काम किया है और मेरी प्रशंसा भी ना हो। आज भाई सब कोई चाहता है कि मेरी प्रशंसा, बोले झूठी सही, तो कहते हैं कि प्रशंसा तो होनी चाहिए। अब मन में अहंकार आया है, महादेव ने समझाया, क्योंकि वो जानते हैं कि नारद जी के मन में अहम पैदा हो गया है, और अगर इन्होंने श्री हरि को सुना दिया तो श्री हरि को ये बात बुरी लगेगी, इसलिए नारद जी को मना किया था। वहां से कहते हैं ठीक है, हम नहीं बताएंगे, नहीं सुनाएंगे, चल तो पड़े। और चलते चलते आज कहाँ गए, महादेव जी से नारद जी वार्तालाप करके अब कहाँ गए, सीधे वैकुंठ। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। कहाँ पहुंचे, क्षीर सिंधु में। क्षीर सिंधु में नारायण 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 करते करते पहुंचे, और जैसे ही महाराज वहां पे पहुंचे, आज इधर, क्योंकि भगवान श्री हरि महादेव को मानते हो, महादेव श्री हरि को मानते हैं, एक दूसरे के मन में बसते हैं, तो भला मन की बातें कोई कैसे नहीं जानेगा। भगवान श्री हरि ने समझ लिया। वैसे सदैव नारद जी जाते थे, लेकिन आज श्री हरि ने जैसे ही जाना कि नारद जी आ रहे हैं, आज भगवान श्री हरि उठ करके आए और नारद जी को लिवा कर ले गए और आसन पर बैठाया, आसन पर बैठाया और आसन पर बिठा करके हाल कुशल छेम पूछी। बताओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है, कहाँ थे? अब तो जैसे ही, क्योंकि नारद जी तो विचार कर ही रहे थे, नारद जी तो विचार कर ही रहे थे कि कैसो न कैसो ये बात छिड़े, हमसे पूछे और कि हम सब बताना शुरू करें। लोग जाते हैं ना कभी कभी, तो वो बस इतना ये मौका ढूंढते हैं कि कब कहीं पर कोई बात छिड़े और हम शुरू हो जाए। नारद जी ने भी वही किया। जैसे ही आज भगवान ने पूछा कि कहाँ थे, नारद जी सब बताना शुरू कर दिए कि मैंने कामदेव को जीता, मैं तो चलते चलते समाधि में बैठ गया और ऐसा हुआ, देवराज इंद्र ने भेजा, देवराज इंद्र हार गए, कामदेव हार गए, हम तो महादेव जी के यहाँ गए थे, महादेव जी को सारी बात बताई थी, महादेव जी तो ऐसा ऐसा सब बता दिया, पूरा वृत्तांत बता दिया। श्री हरि कहते हैं अच्छा, तो मन में अभिमान, और यही अभिमान प्यारे गोपियों के मन में आया था।
यही अभिमान गोपियों के मन में आया था। गोपियों ने सब कुछ भगवान को